हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रू वीजा गाइड, जिस पर कि हम आप तक पहुंचाते हैं यूजफुल एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन, जिससे कि आप अपनी लाइफ का डिसीजन आगे बना पाएंगे कि आपको अगर विदेश सेटल होना है, अपना करियर बनाने जाना है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। और आप इन वीडियो को देखने के बाद, नॉलेज लेने के बाद, आप अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया में पीआर कैसे हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हम ऑफशोर या जो ऑस्ट्रेलिया में ही बैठे होते हैं, स्टडी परमिट पर गए होते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है जिससे कि वो पीआर हो पाए। ज्यादातर मेरे दोस्तों का रिक्वेस्ट रहती है कि आप हमें ये बताएं कि हम इंडिया में, यानी कि ऑफशोर टू ऑस्ट्रेलिया, यहीं पर रहते हुए हम क्या करें कि हम ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्ट पीआर हो जाएं, वहां पर काम करने लगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। बेसिकली हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस क्या हैं? 4 तरह के स्किल्ड माइग्रेंट वीजास हैं। सबसे पहला जो वीजा है वो है 186 वीजा। 186 मतलब कि ये स्किल्ड सब क्लास 186 वीजा है, जो कि एम्प्लॉयर नॉमिनेशन वीजा है। जैसा कि आपको नाम से समझ आएगा, एम्प्लॉयर नॉमिनेशन वीजा। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर स्किल्स हैं और उन स्किल्स की उस कंट्री में रिक्वायरमेंट है, और आपको कोई एम्प्लॉयर ऐसा मिल जाता है जिसे वो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और वो पर्सन की रिक्वायरमेंट है जो उन स्किल्स को होल्ड करता है, तो वो एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू लेने के बाद या जो भी उसकी इंटरनल प्रोसेस है वो पूरी करने के बाद आपको एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर देता है, आपको स्पॉन्सर कर देता है, राइट। तो इसीलिए ये एम्प्लॉयर नॉमिनेशन वीजा है। तो बेसिकली क्या है, इसमें 186 सब क्लास में 3 टाइप के आपकी प्रोसेसेस होती हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि इसमें 186 में एक डायरेक्ट स्ट्रीम होती है। डायरेक्ट स्ट्रीम में क्या है, जो कि अभी मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में बताया आपको, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, यहाँ पर आप बैचलर या मास्टर डिग्री होल्डर हो, आप मिनिमम 3 इयर्स का आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, और पर्टिकुलरली अगर हम स्किल्स देखें जो कि डिमांड में हैं, वो ज्यादातर टेक्निकल स्किल्स होती हैं, या आपकी हेल्थ केयर की हैं, या आपकी रिसर्च की हैं, इस तरह की स्किल्स हैं। तो वो अगर आपके पास हैं तो आप, एम्प्लॉयर अगर आपको नॉमिनेट कर देता है तो आप डायरेक्ट एंट्री स्कीम के थ्रू आप इस वीजा को लगाकर वहां पर डायरेक्ट पीआर हो सकते हैं। ठीक है। सेकंड ऑप्शन आता है इसमें, लेबर एग्रीमेंट के थ्रू भी आप इस वीजा के ऊपर जा सकते हैं। उस एम्प्लॉयर का कोई लेबर एग्रीमेंट है और वो यहां से अगर लेबर बुलाता है स्किल्स के अकॉर्डिंग, जो स्किल्स की डिमांड है, तो भी आप वहां पर पीआर होकर स्किल्ड वर्कर के ऊपर आप जा सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि टेम्परेरी रेजिडेंस ट्रांजिशन स्ट्रीम। नाम से पता चल रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स वहां स्टडी करने जा रहे हैं, या उनके पास अगर 482 या 451 वीजा है, तो वो ये स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और वो पीआर ले सकते हैं। अब जितना कि अभी तक हम ये समझे हैं कि 186 जो वीजा है ये एम्प्लॉयर नॉमिनेशन वीजा है, लेकिन आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? तो फ्रेंड्स, जो भी स्किल्ड माइग्रेंट वीजाज हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर स्किल्स का एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन लिस्ट बनी हुई है। वहां की इमिग्रेशन और गवर्नमेंट ने मिलकर एक ऑक्यूपेशन लिस्ट बनाई हुई है, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने मिलकर कुछ स्टैंडर्ड कोड्स बनाए हुए हैं ऑक्यूपेशन के, जिसे कि हम कह देते हैं ANZSCO। ये एनजेसओ कोड्स हैं। आप इमिग्रेशन होम अफेयर्स की, जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन लिस्ट चेक कर सकते हैं कि आप जिस ऑक्यूपेशन में आप वर्क कर रहे हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो उस ऑक्यूपेशन लिस्ट का कोड कौन सा है। तो सबसे पहले किसी भी स्किल्ड माइग्रेंट वीजा को लगाने के लिए आपने अपनी स्किल्स का ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपने कोड देखना है।
दूसरा क्या होता है कि वहां पर अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूव करने के लिए आपको अपनी स्किल्स असेसमेंट करानी होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि स्किल्स असेसमेंट करती हैं, वो वहां की गवर्नमेंट से, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से ऑथराइज्ड हैं। उसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बना के बताएंगे आपको, बट अभी इतना ही समझो कि कुछ एजेंसीज हैं, वहां से आपने अपना स्किल असेसमेंट कराना होता है। अब ये स्किल असेसमेंट होता क्या है, इसके बारे में भी एक नई वीडियो हम बना के यूट्यूब पे डाल देंगे चैनल पर, जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्या क्या उसमें फील्ड्स होते हैं जिसके बेसिस पर आपकी स्किल्स का स्कोर मिलता है। जैसे कि उसमें एज फैक्टर होता है, एजुकेशन, आपकी जो प्रीवियस जो पास्ट जो आपका एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं, आपका स्पाउस का, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे कि आपकी स्किल्स कैलकुलेट होती है। तो स्किल माइग्रेंट वीजा के लिए आपको जो मिनिमम स्किल असेसमेंट का स्कोर चाहिए वो 65 चाहिए। अगर आपका 65 स्कोर है, आपके पास मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 186 वीजा के लिए आप एलिजिबल हैं, आपका एम्प्लॉयर नॉमिनेट कर देता है तो आप वीजा लगा सकते हैं। तो इसकी वीजा लगाने की प्रोसेस क्या है, बहुत ही सिंपल है, बट उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 2-3 काम करने होंगे। सबसे पहले तो अपनी एलिजिबिलिटी जानने के लिए आपने ये देखना है कि आपकी एज 45 से कम होनी चाहिए। दूसरा, आपका जो स्किल्स हैं उसकी वो ऑक्यूपेशन लिस्ट में वो स्किल्स होनी चाहिए, उसका आपने कोड देखना है। तीसरा, आपने अपनी स्किल्स असेसमेंट करवानी है किसी एजेंसी से और मिनिमम स्कोर 65 होना चाहिए। और उसके बाद आपको एम्प्लॉयर, ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर आपको नॉमिनेट कर दे। ये सब होने के बाद, आप डॉक्यूमेंट्स गैदर करने के बाद, प्लस आपकी जो इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी लेवल है वो मिनिमम 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल, 4 मॉड्यूल्स में हर एक में 6 बैंड चाहिए मिनिमम। तो वो अगर हो जाता है, तो ये सारी कंडीशंस अगर पूरी हो जाती हैं, एम्प्लॉयर भी आपको नॉमिनेट कर देता है, देन यू कैन फाइल योर वीजा। अब ये वीजा की एम्बेसी फीस है कितनी, इसकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर में 4910 आज की डेट में इसकी एम्बेसी फीस है। इन फ्यूचर अगर कुछ भी रिवाइज होता है इनकी फीस में, तो आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं कि उस टाइम वहां की फीस कितनी होगी। तो ये वीजा अप्लाई करने के बाद आपका 2 से 6 महीने के अंदर कभी भी टाइमलाइन में आपका वीजा का आउटकम आ जाती है। अगर आपका वीजा अप्रूव हो जाता है तो आप डायरेक्ट पीआर पर, डायरेक्ट स्ट्रीम पर, यहां इंडिया से स्किल्ड वीजा पर आप जा सकते हो। साथ में आप अपने डिपेंडेंट्स को, फैमिली को भी लेके जा सकते हो। ये डायरेक्ट पीआर है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, और तब उसके बाद आगे पीआर के लिए अप्लाई होगा। ये डायरेक्ट पीआर की ही स्ट्रीम है, राइट। तो इस पार्ट में हमने ये समझा कि 186 एम्प्लॉयर नॉमिनेशन, नॉमिनेटेड वीजा क्या है, जिस पर जाकर आप ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्ट पीआर पर वहां स्किल्ड वर्कर की तरह काम कर सकते हो और अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हो, प्लस आप अपना फ्यूचर वहां पर बना सकते हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे 189 वीजा के बारे में। थैंक यू।